आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी के 2023 के जो पेपर है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आज के शिफ्ट में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, आज का भी जो शिफ्ट है वो सिंपल से मॉडरेट के बीच में था। ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। चलिए फिर हम एक-एक करके देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो पहला हमारा है टॉपिक मैथ का। देखते हैं मैथ में कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए, मैथ में जो है फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से था, एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से था और एक क्वेश्चन था आपका नंबर ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या था कि एक आपको बॉक्स दे दी गई थी, वो उनमें कई खाने बने हुए थे और पूछ दिया था कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला आपका एक क्वेश्चन था रोमन अंक से। देखिए, जो रोमन अंक से क्वेश्चन है उसमें कई बच्चे फंस जा रहे हैं। तो आज के शाम की वीडियो में हम लोग रोमन अंक निकालना सीखेंगे। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए, जो रोमन अंक था सी भी ट्रिपल आई और प्लस सी एक्स एल भी आई जो था उसको हम लोग लिखना सीखेंगे। देखिए, सी मतलब होता है 100, सीधे सीधे जो सी होता है उसका मतलब होता है 100। तो ये हमारा हो गया। जो भी और ट्रिपल आई होता है उसका मतलब होता है 8। हम लोग इसको 5+3 भी ले सकते हैं क्योंकि जो भी होता है उसका मतलब 5 होता है और जो ट्रिपल थ्री है उसका मतलब 3 होता है। तो 5+3 भी लिख सकते हैं और +8 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 108। आगे हमारा प्लस में क्या है? देखिए, प्लस में हमारा है सी एक्स एल भी आई। तो पहले पहले तो सी मतलब हो गया 100, तो हम लोग सी बराबर 100 लिख लेंगे। जो एक्स एल है इसको हम लोग उल्टा सॉल्व करते हैं। देखिए, जो एल होता है उसका मतलब होता है 50 और एल के जब लेफ्ट साइड में जब एक्स लिखा गया है तो उसका मतलब होता है 50 में से 10 माइनस हुआ है। तो जब क्योंकि एक्स को हम लोग बोलते हैं 10, जब 50 में से 10 माइनस होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे 40। तो 100 + 40 तो ये हो गया और प्लस आपका जो भी आई है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। तो ये आपका टोटल हो गया 146। तो 146 हम लोग जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इस आंसर को भी रोमन अंक में लिख सकते हो। तो देखिए, जो आपका जो आप जब इसको आप पूरा जोड़ोगे तो वो आएगा आपका, पहले इसको क्लियर करती हूँ। जब आप लोग इसको पूरा जोड़ दोगे तो वो आपका आएगा 2254। अब इसको आप लोग रोमन अंक में कैसे लिख सकते हो? देखिए, जो 2 है मतलब 200 और हम जानते हैं जो 100 होता है उसको हम लोग सी करके लिखते हैं। सी मतलब डबल सी जब होता है तो वो 200 हो जाता है। फिर 50 को हम लोग एल लिखते हैं तो वही आपका एल हो गया। और 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 14, मतलब 1 और भी करके लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा हुआ है और डाइस से। डाइस और सीटिंग अरेंजमेंट से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था आपका 40 मिलियन 40 के और 40 को कैसे लिखेंगे? तो आप 40 मिलियन 40 के और 40 को अंक में लिख के जोड़ देंगे, वो आपका हो जाएगा। फिर आपका है अगला है 108 और 146 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? तो वही आपका था कि जब आपने लिखा हुआ था तो आपका आया था CCL14, आपका यहीं आया हुआ था। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन सीडीपी में पूछा गया था डायट का फुल फॉर्म। देखिए, जो डायट का फुल फॉर्म है वो आपको जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। डायट का फुल फॉर्म हो सकता है अगले शिफ्ट में ये पूछ ले क्योंकि क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन सीडीपी का है सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट। देखिए, सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट और प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो आप लोग जानते होंगे सिफेलो मतलब होता है सर, तो सर से लेके जो पैर तक जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट। आगे है आपका असिस्मेंट एज लर्निंग से क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, जो असिस्मेंट एज लर्निंग, असिस्मेंट फॉर लर्निंग, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं आप लोग उसको देख के जाइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मनोदर्पण से। तो देखिए, जो मनोदर्पण से क्वेश्चन पूछा गया था वो शायद पूछा था किस मंत्रालय द्वारा दिया गया था। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होगा तो उसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनोदर्पण लॉन्च किया गया था। और अगर पूछेगा कि ये किस चीज़ के लिए था तो आप लोग बोलेंगे कि ये सामाजिक और मानसिक सपोर्ट के लिए था। आगे देख लेते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, अब हम लोग रिमझिम की बात करते हैं। सबसे अधिक चर्चा का जो विषय है वो है रिमझिम। जो हिंदी में जो चर्चा का विषय है वो इस समय बना हुआ है रिमझिम, क्योंकि डायरेक्ट 8 से 10 क्वेश्चन रिमझिम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के पूछ रहे हैं। तो देखिए, इस बार कौन सा पूछा हुआ है, एक कविता है कक्कू। कविता कक्कू के लेखक के बारे में पूछा गया है कि कक्कू के लेखक कौन है। और हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं।
देखिए जो कक्कू का जो पार्ट है, जो चैप्टर है, उसके जो लेखक हैं वो है रमेश चंद्र शाह। कक्षा 3 की ये कविता है। अगला आपका है खिलौने वाला। तो मैंने कहा था वहाँ पे, मैंने आपको कहा था कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद करके जाओ। तो जो खिलौने वाला है उसकी जो लेखिका है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी, देखिए उसमें कुमारी है, और हम लोगों ने ट्रिक बनाया हुआ था कि जो खिलौना होते हैं उसको बच्चे लोग खोलते हैं, उसको कुमारियाँ लोग खेलती हैं। तो ये आपका हो गया। अगला आपका है नाव नाव बनाओ नाव बनाओ। देखो नाव बनाओ के जो लेखक हैं वो है हरिकृष्ण दास गुप्त। तो वहाँ हरिकृष्ण दास आ रहा है, दास। तो हम लोग जो हमारा दास है उसको हम लोग उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ नाव बनाओ नाव बनाओ। तो हम लोगों ने ऐसे याद किया हुआ था। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा आया था पर्यायवाची से, पर्यायवाची असुर का पर्यायवाची पूछ दिया था। तो आप लोग असुर का, इंद्र का, और कामदेव का, विष्णु का, पार्वती का, दुर्गा का, इन सब का आप लोग ज़रूर याद करके जाइए पर्यायवाची। आगे हमारा क्वेश्चन है समास। देखिए समास से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक का आंसर था तत्पुरुष समास, और एक था क्वेश्चन नीलकमल में कौन सा समास है। तो देखिए आप लोग जानते हो जो नीलकमल है उसमें आपका कर्मधारय समास है। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए रिमझिम से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। रिमझिम से क्वेश्चन इस बार ये है कि भालू के हाथ से शेर का बच्चा कैसे गिर गया। अब जो भी भालू और शेर का बच्चा वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा उसको ये चीज़ पता होगा कि जो भालू होता है शेर के बच्चे को उछालता है ऊपर, तो वो हो सकता है गिर गया हो। दूसरा हमारा है दादी माँ को बादल क्यों परेशान कर रहा था। तो आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिए, इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। अगला है चाँद वाली अम्मा ने चाँद की कमर पे टक्कर क्यों मार रही थी। तो जो चैप्टर पढ़ा होगा उसको इसका आंसर पता होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। आगे देखिए एक क्वेश्चन आपका अलंकार से पूछा गया था। अलंकार भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग रस, छंद, अलंकार ये सब पढ़ के जाइएगा। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर में। देखिए कंप्यूटर में एक तो फुल फॉर्म पूछा था। तो अब जिस चीज़ का भी फुल फॉर्म पूछा हो, फुल फॉर्म वाली वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी चैनल पे। आगे है आपका हाई क्वालिटी इंटरनेट के बारे में एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका एंटीवायरस में था, शायद पूछा गया था 4 ऑप्शन दे करके कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस है। आगे था एक RDBMS। तो इसमें पूछा था RDBMS किसी से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था, और 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो वो तो ऑप्शन के हिसाब से ही कोई बता सकता है। और एक क्वेश्चन पूछा था MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए जब भी हम लोग कोई भी फाइल जब हम लोग सेव करते हैं तो वो एक एक्सटेंशन में आता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पावर पॉइंट पे जब हम लोग बनाते हैं कोई भी चीज़, तो जब उसको सेव करते हैं तो वो PPT लास्ट में डॉट करके फिर PPT लिख देता है। तो ऐसे ही पूछ रहा है MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो क्या है। तो जो MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो है डॉट, फिर क्या है XLS। तो ये जो ऑप्शन में रहा होगा तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग EVS। देखिए EVS तो काफ़ी अच्छा पूछा गया है इस बार। पहला हमारा क्वेश्चन था झूम खेती से, जिसको हम लोग बोलते हैं जलाओ और काटो या फिर उखाड़ो और जलाओ खेती। दूसरा क्वेश्चन था बोरा किसकी प्रजाति है। देखिए अब कोई बोलेगा कि ये तो NCERT में है ही नहीं, लेकिन देखिए बोरा जो चावल की प्रजाति है, और इसका जो ज़िक्र किया गया है वो जो आपका एक बिहू वाला चैप्टर है जिसमें बच्चे भेला घर बनाते हैं, उस वाले चैप्टर में बिहू जब त्योहार लोग मनाते हैं तब बोरा चावल पका के खाते हैं। यह चावल की एक चिपचिपी प्रजाति है। आगे है कि खेती के लिए लॉटरी सिस्टम। देखिए जो खेती के लिए जो लॉटरी सिस्टम निकलता है वो मिज़ोरम के लोग निकालते हैं। वो क्या करते हैं कि एक डिब्बे में लॉटरी नाम लिख के डाल देते हैं और लोग निकालते हैं। तो जिनके हिस्से में जितनी ज़मीन होती है वो मांग लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टीन की खेती। जो टीन की खेती होती है वो लॉटरी सिस्टम के द्वारा ही होती है। अगला आपका है पोलर बियर से। देखिए जो NCERT में जो एनिमल्स दिए गए हैं उसमें एक पोलर बियर भी है। तो पोलर बियर के बारे में स्टेटमेंट देके पूछा गया था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पोलर बियर के बारे में सही नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, जितने भी NCERT के एनिमल्स और बर्ड्स दिए गए हैं आप लोग उसके कैरेक्टर पढ़ के जाओगे। अगला आपका क्वेश्चन है डिफिशियंसी विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए जो विटामिन डी की कमी से होता है वो होता है रिकेस्ट। तो आप लोग अदर भी जो होते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और आप लोग एक काम और करोगे कि जितने भी विटामिन हैं उनके जो साइंटिफिक नेम है आप लोग उसको याद करोगे। आगे है पेनिसिलिन। देखिए जो पेनिसिलिन है वो आपके मिलान करो में आया था। कुछ 4 दवाइयाँ दी गई थी और जो उनके खोजकर्ता है वो दिए गए थे। ये कौन किसने इसको खोजा गया है। आगे एक क्वेश्चन धमनी से था और स्टेटमेंट में पूछा गया था, तो पूरा स्टेटमेंट हमें मिल नहीं पाया इसलिए हम नहीं ला पाए उसको। लेकिन जान लीजिए कि एक क्वेश्चन धमनी से पूछा गया था। आगे है आपका खरीफ और रबी की फसल। तो जो फसल गर्मी में कटती है उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ की फसल, और जो फसल जाड़े में कटती है उसको हम लोग बोलते हैं रबी की फसल। तो आगे देख लेते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है राधा कृष्णन समिति से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग समितियां भी थोड़ा देख लोगे कौन कौन सी समितियां हैं। अगला हमारा क्वेश्चन था कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग भी इसको भी देख लोगे।
और एक क्वेश्चन था नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा के बारे में। तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो आप लोग इसके बारे में भी पढ़ के जाओगे, कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग अब यूज़ करना शुरू किए हैं। तो आप लोग उसके बारे में पढ़ के चले जाओगे। आगे हमारा है इंग्लिश। जो हमारा इंग्लिश जो सेक्शन है उसमें पूछा गया था स्मोकिंग क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच में पूछा गया था स्मोकिंग क्या है। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दी जाएगी और पूछी जाएगी कि इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है या फिर कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो ये आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। आगे देखिए एक एंटोनिम पूछा गया है और एक सिनोनिम भी आया था। तो डेस्टिट्यूट का जो है एंटोनिम पूछा गया था कि डेस्टिट्यूट का एंटीनिम क्या होता है। और एक्टिव पैसिव और नरेशन दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी एक्टिव पैसिव और नरेशन तैयार नहीं है वो इसको ज़रूर याद करके जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आया था आर्टिकल से। तो जो बच्चे आर्टिकल के चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो जाके चैनल से पढ़ लेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए जीके जीएस भी आपका मॉडरेट लेवल में आया था या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो है वो टफ टाइप में थे। जैसे हमारा जो बाल साहित्य पुरस्कार है संस्कृत भाषा में, अब इतनी भाषाएं हैं तो सभी तो सब लोग याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए देखिए संस्कृत भाषा के जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो पूछ लिया था। पहला तो हमारा क्वेश्चन था सूखी मिट्टी से एक क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन रहा होगा सूखी मिट्टी से संबंधित। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बाल साहित्य पुरस्कार संस्कृत भाषा में। तो जो बाल साहित्य पुरस्कार जो संस्कृत भाषा के लिए है उसको कुलदीप शर्मा को मिला है। उनका जो आपका वो है जो लेखन है उसका नाम है सचित्रम पहेलिका शतकम। तो इसके लिए इनको मिला था बाल साहित्य पुरस्कार। देखिए जो साहित्य पुरस्कार होता है वो 24 भाषाओं में होती है। वैसे भाषाएं तो हमारी 22 ही हैं, लेकिन साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में दी जाती है। तो एक्स्ट्रा जो भाषाएं हैं वो है राजस्थानी और इंग्लिश। अगला हमारा है नेशनल गेम में सबसे अधिक अवार्ड पाने वाला राज्य। तो देखिए नेशनल गेम में सबसे अधिक अवार्ड पाने वाला राज्य के बारे में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत रत्न से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत रत्न एक साल में कितने अधिकतम व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो हम जानते हैं जो भारत रत्न होता है वो अधिकतम 3 व्यक्तियों को दे सकते हैं हम लोग एक साल में। और देखिए इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि पद्म विभूषण किसको किसको मिला। तो इस बार जो पद्म विभूषण मिला था वो 4 लोगों को मिला था। जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, प्रभा अन्ने और आपका कल्याण सिंह को 4 लोगों को मिला था। तो हो सकता है कि अगला क्वेश्चन यही पूछ दे कि पद्म विभूषण इनमें से किसको नहीं मिला है। तो आप लोग अच्छे से इसको याद करके जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन था किसान रेल से, अब सही से क्वेश्चन मिल नहीं पाया है कि किसान रेल से कौन सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एक क्वेश्चन किसान रेल से था। एक क्वेश्चन था डोंगरी भाषा का पुरस्कार। अब देखिए जिसको नहीं पता रहेगा तो ये तो उसके लिए टफ हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीके जीएस के टफ भी हैं और कुछ इजी भी हैं। तो ये तो था आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन पता चल गए होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे कैसे पैटर्न है। तो जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो जाके जरूर इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।